सभी को नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज का सेशन होने वाला है बेहद ही शानदार। चैप्टर होने वाला है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। यानी क्या होने वाला है अध्याय का सारांश, यानी चैप्टर समरी। हिंदी में बात करना चाहें तो अध्याय का सारांश, यानी क्या हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का सामान्य परिचय होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, यानी सामान्य परिचय। यानी क्या होता है सामान्य परिचय हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, क्या इनकी स्ट्रक्चर होने वाली है और कौन कौन से पॉइंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यानी RH, इसको हम बोलने वाले हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम AR और H, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम इस प्रकार की स्ट्रक्चर से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, यानी यहाँ पर हेलोजन का हम करवाते हैं एडिशन और हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो किस प्रकार के कंपाउंड्स का निर्माण होता है तो एल्किल हेलाइड, या इसको हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन तथा एरिल हेलाइड्स, यानी एरिल हेलाइड्स का निर्माण होता है। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन का एडिशन, यानी हेलोजन का ऐड करवाया जाता है तथा हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया जाए, तो किसका निर्माण होता है एल्किल हेलाइड तथा एरिल हेलाइड्स का निर्माण होने वाला है। या बोलना चाहें तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम की दृष्टि से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन। यानी किस प्रकार से हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन काम करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो फर्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। यानी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, तो हेलो एल्केन 3 प्रकार के यहाँ पे होने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं मोनो एल्केन, यानी मोनो एल्केन या मोनो हेलो एल्केन। क्या होने वाला है, जिसमें एक हेलोजन परमाणु होता है, तो उसको हम बोलने वाले हैं मोनो हेलो एल्केन। फिर हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन, यानी जिसमें 2 हेलोजन परमाणु हो, उससे हम डाई हेलो एल्केन बोलने वाले हैं। इसी प्रकार यदि 3 हेलोजन परमाणु हो तो इसे हम बोलने वाले हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से होने वाला है हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्या होता है हेलो एरिन कौन कौन से टाइप की होती हैं। यदि हेलोजन यानी एक हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ होता है तो उसका नाम होता है, क्या होता है, मोनो हेलो एरिन। यहाँ पे बेंजीन को एरिन बोला गया है और हेलो वर्ड यूज में लिया गया है हेलोजन के लिए। मोनो का मतलब होता है एक, यानी एक हेलोजन है तो इसका नाम होने वाला है मोनो हेलो एरिन। फिर हम बात करते हैं यानी बेंजीन वलय से 2 हेलोजन जुड़े होते हैं तो डाई हेलो एरिन। यदि 3 परमाणु जुड़े होते हैं तो इसका नाम होने वाला है ट्राई हेलो एरिन। तो इस प्रकार से हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना sp3, यानी sp3CX बंध युक्त कंपाउंड। यहाँ पे हेलोजन के रूप में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। तो sp3CX बंध युक्त कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो 1 डिग्री एल्किल हेलाइड्स या 1 डिग्री हेलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो किस प्रकार से होने वाला है इनका नामकरण, यानी जब एक एल्किल समूह होता है यहाँ पर तो 1 डिग्री होता है, ये 2 होंगे, यानी इसको डिफरेंट दर्शाने के लिए एक डॉट से, यहाँ पे 2 डॉट से, यानी एल्किल समूह को डिफरेंट दर्शाने के लिए ये यहाँ पे डॉट का यूज किया गया है। ये 2 डिग्री एल्किल हेलाइड्स है। फिर हम बात करते हैं 3 एल्किल समूह होते हैं और यहाँ पर यह है एलोजन, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हेलाइड्स। तो यदि sp3CX बंध युक्त कंपाउंड्स यानी 1 डिग्री एल्किल हेलाइड्स, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस प्रकार से इनका होने वाला है क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी एलाइलिक हेलाइड्स, यानी किस प्रकार होने वाला है एलाइलिक हेलाइड की स्ट्रक्चर। तो यदि इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो और इस प्रकार से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो इसका नाम होने वाला है एलाइलिक या एलिलिक हेलाइड्स। यानी sp3 यानी डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके पास वाले sp3 कार्बन से
जब हेलोजन जुड़ा होता है तो उसका नाम होने वाला है या उस कंडीशन को हम बोलने वाले हैं एल्डाइलिक हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राई को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेंजिलिक हैलाइड्स, यानी क्या स्ट्रक्चर होने वाला है बेंजिलिक हैलाइड्स की। तो बेंजिलिक हैलाइड्स भी 3 प्रकार के होने वाले हैं, यानी 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड्स। इस प्रकार से होने वाली है इनकी स्ट्रक्चर, यानी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। यानी इसका नाम क्या होने वाला है, यानी 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड्स, 2 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड्स और 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, यानी sp2CX बंध युक्त कंपाउंड, यानी sp2 संकरित कार्बन के आधार पर कौन कौन से एल्किल हैलाइड्स होने वाले हैं। फर्स्ट आ जाता है वाइनिलिक, यानी वाइनिलिक हैलाइड्स क्या होने वाला है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होने वाली है। यानी जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधा हेलोजन जुड़ा होता है, यानी sp2 कार्बन से सीधा हेलोजन जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलने वाले हैं वाइनिलिक हैलाइड्स। ये एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, यानी इस प्रकार का स्केलेटन होता है उसको हम बोल देंगे वाइनिलिक हैलाइड्स। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा होता है हेलोजन, तो इसका नामकरण होने वाला है वाइनिलिक हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड्स, यानी एरिल हैलाइड्स, यानी क्या होती है एरिल हैलाइड की स्ट्रक्चर। तो ये अपना है बेंजीन वलय, यानी बेंजीन वलय, इससे यदि कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इसका नामकरण होने वाला है एरिल हैलाइड्स। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यानी sp2 संकरित कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या होने वाला है एरिल हैलाइड। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है एरिल हैलाइड्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी सेशन होने वाला बेहद ही शानदार। नेक्स्ट पॉइंट अपना आने वाला है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का नामकरण, यानी इसका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके नोमेनक्लेचर के लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक तो सामान्य नाम और दूसरा होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो पहले हम बात करते हैं सामान्य नाम, यानी सामान्य नाम किस प्रकार से होने वाले हैं। फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, यानी CH3CH2CH2Br, यानी किस प्रकार से इसका सामान्य, यानी एक नॉर्मल चेन है तो इसका नाम होने वाला है एन प्रोपिल ब्रोमाइड। Br को यहाँ पे ब्रोमाइड बोल रहे हैं, यानी नॉर्मल चेन है तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड। फिर हम बात करते हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए पहले हम करते हैं नंबरिंग। तो पहले इस कार्बन के 1 2 3, यानी इसमें कार्बन कितने हैं 3, तो 3 के लिए वर्ड यूज भी रहता है प्रोप, और 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर। सामान्य नाम इसका होता है एन प्रोपिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका सामान्य नाम क्या होने वाला है। तो इसका सामान्य नाम होता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, यानी सामान्य नाम क्या होने वाला है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करना चाहें तो IUPAC नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी नोमेनक्लेचर 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है Cl, तो इसका नामकरण किस प्रकार लिखेंगे, यानी 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसका नामकरण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, यानी CH3CH और इस पे जुड़ा हुआ है CH3 मेथिल समूह है CH2Cl, तो इसका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट हम बात करें, यानी इसका नोमेनक्लेचर यानी नंबरिंग इस प्रकार से होती है कार्बन की 1, ये 2, ये 3। फिर हम बात करते हैं कौन कौन सा समूह जुड़ा हुआ है अल्फाबेट सीरीज के अनुसार इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो पहले आता है क्लोरो, उसके बाद आता है मेथिल, तो इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, यानी 1 क्लोरो, फिर 2 नंबर पोजिशन पे जुड़ा हुआ है मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेन, यानी इस प्रकार से इस कंपाउंड का हम लिख सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य नाम, यानी आइसोब्यूटिल क्लोराइड, यानी इसका सामान्य नाम क्या हो सकता है, तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और यहाँ पे यदि OH होता तो इसका नाम सामान्य नाम हो जाता आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन था हेलो एरिन का नामकरण होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको एग्जाम में IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ सकता है कंपाउंड देके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो इसका नामकरण क्या होने वाला है, यानी इसका नामकरण किस प्रकार हम लिखने वाले हैं। पहले करते हैं इसका नंबरिंग 1 2 3, कितने कार्बन है
3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप यूज में लिया जाता है। 1 पोजीशन पे अपना जुड़ा हुआ है क्लोरीन और 2 पोजीशन पे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो इसका नामकरण किस प्रकार से लिखने वाले हैं, यानी 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल, यानी 2 समूह है तो 2 के लिए डाई यूज में लिया जाता है। तो इसका नामकरण क्या होने वाला है फाइनली, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका होने वाला है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इसका नामकरण किस प्रकार होने वाला है। तो 1 2 3, यानी इस प्रकार से कर सकते हैं हम नंबरिंग की। तो 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका होने वाला है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी हेलो एरिन का सामान्य नाम तथा आईपीएससी नोमेनक्लेचर। यानी हेलो एरिन, यानी इसमें एरोमेटिक वलय होगी। हेलो एरिन का सामान्य नाम तथा आईपीएससी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करने वाले हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी ब्रोमीन, यानी बेंजीन वलय से क्या जुड़ा हुआ होता है, Br समूह जुड़ा होता है, तो इसका सामान्य नाम होने वाला है ब्रोमो बेंजीन। यानी ये ब्रोमो और ये बेंजीन, ये होने वाला है इस कंपाउंड का सामान्य नाम। फिर हम बात करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये होने वाला है इस कंपाउंड का आईपीएससी नामकरण। फिर हम यदि बेंजीन वलय पर 2 ब्रोमीन समूह जुड़े होते हैं तो इसका नामकरण किस प्रकार लिखने वाले हैं। पहले करते हैं इसकी नंबरिंग, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 और 3rd पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। 2 ब्रोमीन है तो 2 के लिए डाई, तो इसका नाम क्या होने वाला है। पहले हम बात करते हैं सामान्य नाम, तो सामान्य नाम हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। फिर हम बात कर लेते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर, तो 1/3 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, तो इसका नामकरण किस प्रकार लिखेंगे, यानी 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। तो इस प्रकार से होने वाला इस कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं यानी 3rd नंबर एग्जाम्पल की, तो इसका नामकरण किस प्रकार होने वाला है। पहले हम कर लेते हैं नंबरिंग, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 3 5 पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है, यानी 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ये होने वाला है इसका आईपीएससी नामकरण। यानी हेलो एरिन का इस प्रकार से सामान्य नाम तथा आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। सामान्य नाम की बात करना चाहें तो इस कंपाउंड का सामान्य नाम क्या होने वाला है, सिन ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ये होने वाला है इसका सामान्य नाम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करने वाले हैं जेम डाई हेलाइड्स, यानी जेम डाई हेलाइड्स क्या होते हैं। यानी जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं जेम डाई हेलाइड्स। यहाँ पे हेलोजन की जगह जुड़ा हुआ है Cl2, तो इसका नामकरण किस प्रकार हम लिखने वाले हैं। सामान्य नाम करना चाहें तो एथिलीडीन क्लोराइड, इसका होने वाला है सामान्य नाम। फिर हम बात करना चाहें इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर, तो नंबर 1 पोजीशन पे यानी 2 क्लोरो समूह जुड़े होते हैं तो इसका नामकरण क्या होने वाला है, यानी 1 डाई क्लोरो एथेन, यानी ये होने वाला है इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर। नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होती है 1 2, 2 कार्बन हो तो उसके लिए एथ यूज में लिया जाता है, 2 क्लोरीन है तो डाई, तो 1 डाई क्लोरो एथेन, इसका होने वाला है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। सामान्य नाम क्या होता है, यानी एथिलीडीन क्लोराइड, यानी जेम डाई हेलोराइड, जेम डाई हेलाइड्स, यानी जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं उसका नाम होने वाला है जेम डाई हेलाइड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो विस डाई हेलाइड, यानी क्या स्ट्रक्चर होती है विस डाई हेलाइड्स की। यानी जब हेलोजन परमाणु 2 अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलने वाले हैं विस डाई हेलाइड्स। नामकरण किस प्रकार करेंगे, 1 2, यानी 1 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो इसका आईपीएससी नाम क्या होने वाला है, यानी 1 2 डाई क्लोरो एथेन, यानी 1 2 पोजीशन पे क्लोरीन है और ये भी 2, तो 1 2 डाई क्लोरो एथेन, इसका होने वाला है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। सामान्य नाम क्या होता है, तो एथिलीन डाई क्लोराइड, यानी एथिलीन डाई क्लोराइड सामान्य नाम होता है किसका, विस डाई हेलाइड, यानी विस का मतलब होता है 2 अलग अलग कार्बन पर और जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन, और विस का मतलब होने वाला है 2 हेलोजन परमाणु 2 अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, यानी निकटवर्ती कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसका सामान्य नाम होता है विस डाई हेलाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है CX, यानी कार्बन हेलोजन बंध की नेचर, यानी कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति किस प्रकार से होती है, यानी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होने वाली है कार्बन हेलोजन बंध की। तो इसमें क्या होता है, यानी कार्बन होता है उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि हेलोजन पर चार्ज होने वाला है पार्शली नेगेटिव।
यानी हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो जिसकी ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है उस पर चार्ज होने वाला है नेगेटिव चार्ज। फिर हम बात करते हैं आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आकार बढ़ता है। यानी जनरली क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो बात करना चाहिए हेलोजन की, यानी फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है जबकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। यानी इसमें ध्रुवणता पाई जाती है CX बंध में, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है आंशिक और हेलोजन पर चार्ज होने वाला है आंशिक ऋणावेश। क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है आवर्त सारणी में और पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। आकार इसका सबसे छोटा होता है और आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, यानी परमाणु के आकार में लगातार वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आज का सेशन बेहद ही शानदार होने वाला है। हम जानते हैं आवर्त सारणी में परिणाम स्वरूप क्या होता है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लगातार आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो परिणाम स्वरूप कार्बन हेलोजन बंध, यानी कार्बन हेलोजन बंध लंबाई लगातार बढ़ती है। यानी कार्बन हेलोजन से कार्बन आयोडीन तक लगातार इसमें क्या होती है, वृद्धि। फिर इसको डिनोट करते हैं पिकोमीटर में। तो CH3F की बंध लंबाई होने वाली है 139 पिकोमीटर। फिर CH3Cl 178 पिकोमीटर होने वाली है। फिर हम बात करेंगे मेथिल ब्रोमाइड, तो इसकी होने वाली है 193 यानी पिकोमीटर, यानी 193 पिकोमीटर होने वाली है। फिर हम बात करेंगे मेथिल आयोडाइड, तो मेथिल आयोडाइड की बंध लंबाई होने वाली है 214 पिकोमीटर। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट मेथड्स की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट की, यानी एल्किल हैलाइड्स यानी RX के बनाने की विधियां। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी किस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड्स का निर्माण कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम देखने वाले हैं किस प्रकार से हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स का निर्माण करेंगे, कौन सा रिएजेंट काम में लिया जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं ROH, इसका नामकरण होने वाला है एल्कोहल। इसके रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे प्रजेंस होती है ZnCl2, यानी ZnCl2 उत्प्रेरक की प्रजेंस में एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड्स का निर्माण होता है, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल का भी निर्माण हो सकता है या होता है। तो इस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं एल्किल हैलाइड्स का, किससे, एल्कोहल से। यानी एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और प्रजेंस होती है ZnCl2 उत्प्रेरक की। तो उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड्स का निर्माण होता है। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी RX की क्रियाशीलता का क्रम। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी ये सीक्वेंस भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, यानी ROH या अल्कोहल की हम रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड्स और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होने वाला है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करना चाहें तो एल्कोहल की हम रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में POCl3 और साथ में एसिल का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं एल्कीन से, यानी एल्कीन मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिंगल होता है तो ये होती है एल्कीन, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होने वाला है एल्कीन। यदि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन इसका नाम होने वाला है। यानी एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी किस प्रकार से हम हैलाइड्स का निर्माण करने वाले हैं। यानी जब एल्कीन यानी सिमेट्रिक एल्कीन है तो उस पर हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं तो किस प्रकार, यानी इस प्रकार से इसका एडिशन हो जाता है इजीली। फिर हम बात करना चाहें अनसिमेट्रिक, यानी ये सममित एल्कीन नहीं है, अनसिमेट्रिक यानी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन करवाते हैं तो दो प्रकार के आइसोमर मिलने वाले हैं। एक मुख्य उत्पाद होता है, एक लघु उत्पाद, यानी ये इसमें होता है मेजर प्रोडक्ट। फिर हम बात करते हैं यानी हेलोजन के संयोजन द्वारा, नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है हेलोजन के संयोजन द्वारा, यानी किस प्रकार से एल्कीन पर Br2 का टैग होने वाला है। प्रजेंस होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, सोलवेंट के रूप में इसका यूज लिया जाता है और ये है एल्कीन। यानी एल्कीन पर जब Br2 या हेलोजन का एडिशन करवाया जाता है तो विस डाई ब्रोमाइड, यानी हमने पहले क्या देखा था, विस डाई हेलाइड्स, विस डाई हेलाइड्स
का मतलब क्या होता है, यानी दो हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलने वाले हैं विस डाई ब्रोमाइड। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलने वाले हैं विस डाई ब्रोमाइड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड आता है हेलोजन एक्सचेंज द्वारा, यानी बाई हेलोजन एक्सचेंज, यानी हेलोजन विनिमय द्वारा, या इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा आपको, यानी फिंकेस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या होता है इसमें, यानी एल्किल हैलाइड्स की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, और प्रेजेंस होती है ड्राई एसीटोन के साथ। तो किसका निर्माण होने वाला है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, साथ में सोडियम हेलाइड्स। तो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जानते हैं फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, यानी एल्किल हेलाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड और प्रेजेंस होती है ड्राई एसीटोन, या इसको हम बोलने वाले हैं शुष्क एसीटोन। तो किसका निर्माण होने वाला है प्रोडक्ट के रूप में, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, साथ में सोडियम हेलाइड्स का भी निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, यानी एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा, यानी किस प्रकार से हम एल्केन के ऊपर Cl2 का एडिशन करवाते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के आइसोमर प्राप्त होने वाले हैं, जिसमें एक मेजर होता है और दूसरा माइनर। तो इसके आगे का सेशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। यानी इसके आगे का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आने वाले सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोले तिनका तिनका उठाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।